तब एस्तेर ने मुर्दकै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न हो तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दकै चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे अभी आपने देखा एस्तेर की एक बहादुरी को। ये एक लेडी, एक स्त्री है, और एस्तेर एक डरपोक लड़की थी। ध्यान से सुने, सूसन नामक राजगढ़ में छायस राजा अपने राजगद्दी पर विराजमान था। छायस ने हमान नामक व्यक्ति को उच्च पद दिया था। उसके सामने सब दंडवत करते थे, लेकिन मुर्दकै नामक जो एक यहूदी था वो दंडवत नहीं करता था। और इसी कारण जो है हमान अपने पद का गलत इस्तेमाल करके सारे यहूदी को मारने का प्लान बना लिया। लेकिन उसको यह नहीं मालूम था कि मुर्दकै की जो भतीजी है एस्तेर छायस राजा की रानी पहले से हो चुकी है। उसको ये बात नहीं मालूम था। युद्ध का समय आ गया। उसने देखा परमेश्वर के लोगों का जीवित रहना और उनका भविष्य उसके हाथ में है, और उसने वह स्वार्थवश और ना आलसी होकर चुप नहीं रही। उसने हर स्तर के डर और मृत्यु को घुड़का हिम्मत के साथ उसे डांटा। वह उपवास प्रार्थना में लग गई और मरने के लिए भी तैयार हो गई। उसने दृढ़तापूर्वक कहा, यद्यपि राजा के पास बिना अनुमति जाना नियम के विरुद्ध है, तो मैं जाऊंगा। उसका उद्देश्य था, चाहे मैं मरूं या जीऊं, नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, इसकी कोई परवाह नहीं है। आप जानते हो निष्कर्ष क्या निकला? पूरे यहूदी समुदाय बचा लिया गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एस्तेर बड़ी हिम्मत और साहस के साथ वो खड़ी हो गई। उसने अपना बचाव नहीं ढूंढा, वो अपने लोगों की फिक्र किया। वो दूसरों के लिए खड़ी हो गई और उसने कहा, मैं नष्ट हो गई तो हो गई। राजा के पास एक नियम है जाने का, वो समय नहीं है, फिर भी मैं इसके विरुद्ध जाऊंगे। नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई, या मैं जीऊं या मरूं। और अपने सहेलियों साथ उपवास बैठ गई, और इसका निष्कर्ष ये निकला, पूरा यहूदी समुदाय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बचा लिया गया। आमीन। कितना बहादुरी का ये काम किया मेरे प्रिय। इसलिए मैं कहता हूं, आपका जो जीवन है दूसरों के लिए आप निमित्त खड़े हो जाएं, दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बने। अगर आप ऐसा बनते हैं तो आप बहुतों को आकर्षित करने वाले परमेश्वर के दास और दासी कहलाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की महिमा हो। और उसी के शासन काल में यहूदी समुदाय फलता और फूलता और बढ़ता गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप हिम्मत को ना हारे। चारों तरफ इस सुसमाचार के जो शत्रु लोग हैं, इनको देखकर आप भय अपने अंदर न निकलें, भय को आप डांटें। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपका साथ में है, वो बड़ा काम को करना चाहता है मेरे प्रिय। और देखो यहाँ पर उसने क्या किया। एस्तेर एक सैनिक की तरह, एक योद्धा की तरह, मालूम है एक परमेश्वर के सैनिक के एक न्यायिका बन गई। आपको भी आप परमेश्वर के एक नायक, परमेश्वर के सैनिक की तरह आप एक नायक और नायिका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एस्तेर यहाँ पर बड़ी बहादुरी के साथ उसने नहीं सोचा मेरा क्या होगा, उसने दूसरों के बारे में सोचा, उपवास प्रार्थना में लग गई और पूरा यहूदी समुदाय बच गया।
मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, परमेश्वर के सैनिक, आप दूसरों के लिए आप खड़े हो जाओ। आप अपने आत्मिक अधिकार को जताने का समय आ गया है। या स्वयं का जीवन जीने का समय नहीं है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, बल्कि यह आपका समय कि अपने राष्ट्र को, पूरी दुनिया को आत्मिक रूप से बचाने का ये समय है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये प्रोदूतुस दूसरों के लिए खड़ा रहा, अपने अगुवे पौलुस के साथ खड़ा रहा। उसने गरीबी में भी अपने लोगों के साथ में पौलुस के उसने मदद किया। जेल में जाकर पौलुस के साथ में जेल जाने के लिए भी वो तैयार था, मरने के लिए भी तैयार था। वैसा व्यक्ति था, आकर्षित किया बहुतों को।